अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जी पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अमेरिका और कनाडा में 16-17 साल प्रैक्टिस की और आप पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में इनके क्लिनिक हैं। खूबसूरत बात आप सबको बताती चलूं, एक एनालाइजर इन्होंने पाकिस्तान में मुतारफ करवाया है जो 1 मिनट में 37 टेस्ट पूरी बॉडी के हमारे सामने ले आता है। इनसे जानते हैं ये एक जादू है, एक मिरेकल है और इसको ये किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी जो 16 से 17 साल की आपकी प्रैक्टिस है अमेरिका और कनाडा में, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को। जी, मेरी क्वालिफिकेशन बस थोड़ी सी है। मैंने एमएससी किया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से 1994 में और फिर एमफिल किया वो भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। तो फिर स्पेशलाइज़ किया अपने होम्योपैथिक और नेचुरोपैथिक में। तो इसके लिए मुझे जर्मनी और यूरोप और बहुत सारे ममालिक जाना पड़ा। स्पेशलाइज़ करने के बाद मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने यहाँ पर थोड़ी रिसर्च की डायबिटीज़ के ऊपर। तो डायबिटीज़ के जो डिज़ीज़ है उसको मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से उसको रिवर्स किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब वी कैन डू रिवर्स डायबिटीज। हम कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान में डायबिटीज। इंशाल्लाह डायबिटीज इज रिवर्सिबल नाउ। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान में एनालाइजर लेकर आए, स्कैनर लेकर आए जो 1 मिनट का टेस्ट है, पूरा 1 मिनट का प्रोसीजर है और 1 मिनट के अंदर अंदर 37 फुल बॉडी रिपोर्ट्स हमारे सामने ले आता है। इसके बारे में क्या? जी, ये मेरे क्लिनिक्स पे वहाँ कनाडा में यूटिलाइज हो रहा था। काफ़ी अरसे से हम इसको यूज़ कर रहे थे। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसको क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइज़र कहते हैं। ये क्वांटम थ्योरी पे काम करता है। फिज़िक्स की जो थ्योरी है उससे आपके जिस्म में जितना आयरन है उसके साथ बॉन्ड बना के तो 1 मिनट में एक टच के साथ आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर देता है। तो उस स्कैन के बाद हमारे पास इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट आती है, वो 100+ पेजेस की होती है, समटाइम्स 150 पेजेस की। तो उसमें 37 टेस्ट होते हैं। हर टेस्ट के अंदर कोई 10-15 सब टेस्ट होते हैं जो इतनी डिटेल के साथ हमें ऑब्जर्वेशन करने में मदद देते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन अच्छी कर लेते हैं किसी डिजीज़ की तो उसकी दवाई देना कोई बड़ा इशू नहीं होता। और मेरा ज़्यादातर कोशिश होती है कि पेशेंट को उतनी ही दवाई दी जाए जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हो, 1-2 दिनों में उसको रिजल्ट आए। डॉक्टर साहब, इतने सारे शोबे होने के बावजूद आपने अल्टरनेटिव मेडिसिन की फील्ड को ही क्यों ज्वाइन? एक्चुअली जब हम देखते हैं कि लोगों में मिजरीज डिजीज़ की इतनी ज़्यादा हैं और वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट उनकी पूरी नहीं हो पाती, तो मुझे महसूस हुआ कि कोई ऐसा सिस्टम भी होगा यकीनन जो एक्चुअल इलाज होगा लोगों का। तो मैंने जब अल्टरनेटिव मेडिसिन को ज्वाइन किया, इसको पढ़ना शुरू किया, तो मैंने इसमें मिरेकल्स देखे, इतने मिरेकल्स देखे कि एक डोज के साथ मैंने मरीजों को ठीक होते देखा। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैं अपने आबाई गांव गया, तो मैंने एक औरत हमारे घर आई, वो मेरा वेट कर रही थी 3 माह से बेचारी। उससे चला नहीं जा रहा था, वो कुर्सी पे बैठ के भी कहती मैं नमाज पूरी तरह नहीं पढ़ सकती। तो मेरे घर आई तो कहती हैं कि मैंने बड़े दिनों से आपका इंतज़ार था, तो आप प्लीज़ मुझे कोई मेडिसिन दें। मेरी स्पाइनल कॉर्ड में या मेरी रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई डॉक्टर कहते हैं मोरा हिल गया है मेरा, तो मैं हिल नहीं सकती। तो बड़ी मुश्किल से वो चलती चलती आ रही थी बेचारी। तो मैंने उसको बिठा के जस्ट 1 डोज पिलाई। तो अभी मैं वहीं बैठा हुआ था, जब वो वापस आ गई 2 घंटे बाद, मुझे कहती है देखिए मैं कैसे चल रही हूँ। तो मैं तो बड़ी काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे 1 डोज और पिला दे। मैंने उसको 1 डोज और पिला दी। तो कल मैंने अपनी मदर को फ़ोन करके पूछा कि वो जो हमारे करीब खातून रहती थी उनका क्या हाल है। कहती वो बड़ी खुश है, आपको बड़ी दुआएं दे रही हैं। तो ये है ट्रीटमेंट कि आप ठीक हो जाएं। ये नहीं कि आप साल हर साल एक मेडिसिन खाते ही रहें। फॉर एग्जांपल थायराइड की मेडिसिन है, थायरॉक्सिन है एलोपैथिक में, जो फार्मास्यूटिकल में हमारी मेडिसिन है, वो आपने सारी ज़िंदगी खानी है। 5 मिलीग्राम से शुरू करके 10-15 आगे बढ़ाते जाना है, एक गोली से 2, 3, 4 और फॉर लाइफ खानी है। हमारे अल्टरनेटिव में ऐसा नहीं है। उसमें आपने कुछ अरसा इसको ट्रीट करना है, उसके बाद यू आर ऑल राइट। तो इलाज तो वो हुआ कि आप ठीक हो जाएं और दवाई छूट जाए। मरीज की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि दवाई से हमारी जान किसी तरह से छूटे। एग्जैक्टली। इलाज ये नहीं है कि आप दवाई पे लग जाएं, इलाज ये है कि आप हमेशा के लिए उस दवाई को छोड़ दें। इसी तरह से जो हमने डायबिटीज़ की मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई है, वो हमारी शुरू में अगर 100% मेडिसिन होती है तो आफ्टर 2 मंथ्स हम 25% मेडिसिन रिड्यूस करते हैं, जो ही उसका पेंक्रियाज हमारे साथ सपोर्ट करना शुरू कर देता है उसकी बॉडी को। तो आफ्टर 4 मंथ्स हम 50% मेडिसिन रिड्यूस करते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली
उसकी दवाई एक दिन खानी और एक दिन नहीं खानी, या समटाइम 2 दिन नहीं खानी, समटाइम 1 वीक नहीं खानी। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 1 महीने बाद 1 डोज लेते हैं डायबिटीज की। डॉक्टर साहब, अमेरिका और कनाडा में तो आपने एक लंबा अरसा गुजारा, वहाँ तो आपके क्लिनिक्स हैं सो हैं। हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज के लिए बताइए कि पाकिस्तान में आपके कहाँ क्लिनिक्स? हर 3 महीने के बाद मैं पाकिस्तान आता हूँ। एक क्लिनिक मेरा जो रावलपिंडी में है, चकलाला स्कीम 3 में, वो कोई 16-17 साल से है, उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। वहाँ मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स, मेरे ट्रेन डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं और वो मेरे सिस्टम के मुताबिक लोगों को ट्रीट करते हैं। तो जब मैं 3 महीने कनाडा होता हूँ तो वहाँ से भी कंटिन्यूसली स्काइप पे और थ्रू सोशल मीडिया अपने पेशेंट्स के साथ इन टच होता हूँ। तो चकलाला स्कीम 3 का जो हमारा क्लिनिक है वो एक मेन हमारा हब है। वैसे तो पेशावर में भी है और भी 1-2 जगह पे हैं, लेकिन मेरा मेन जो जगह है वो रावलपिंडी का। डॉक्टर साहब, हमें बताइए स्कैनर कैसे काम? ये हम आपको थोड़ा सा डेमो इसका दिखा देते हैं। ये 1 मिनट लगता है स्कैन करने में, और जब 37 टेस्ट आ जाते हैं उनको पढ़ने में को ऑलमोस्ट 45 से 50-60 मिनट्स लगते हैं। जी हाँ जी, तो हम आपको इस स्कैनर का डेमो दिखाते हैं कि किस तरह से ये टेस्ट करता है और किस तरह से 1 मिनट के अंदर हमारे सामने 37 फुल बॉडी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये आपके ऑर्गन्स टेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे। ये पहला ऑर्गन कार्डियोवैस्कुलर है, और ये कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट में आगे कुछ 10-15 टेस्ट होते हैं। हर एक टेस्ट के 37 टेस्ट हैं हमारे पास। इन 37 टेस्ट में से आगे कोई 10, 8, 20, 15, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइए, इस तरह का जब कोई भी अब्रॉड से हम कोई सिस्टम ऐसा मुतारुफ करवाते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स, तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक मीडियोकर पर्सन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस टेस्ट की कीमत के बारे में क्या? अमेरिका और कनाडा में हमने इसके टेस्ट की प्राइस रखी हुई है $300। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने $300 हम पहले जमा करवानी है, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। और मेडिसिन उसके अलावा होती हैं वो ऑलमोस्ट $100-200 की होती है। तो $400-500 एक पेशेंट से हम ले लेते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान मेरी मादरे वतन है, मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है बहुत सारी, और मैंने मरना भी इंशाल्लाह यहाँ, दफन भी यहाँ होना है, मेरी मट्टी है। तो पाकिस्तानियों के लिए मैंने इसको सिर्फ 1000 रुपये का रखा है। 1000 रुपये में हम इसको टेस्ट भी करते हैं और पेशेंट्स को मेडिसिन भी देते हैं। आपने बताया वहाँ पर हम लोग इतना महंगा इसको करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में अफोर्डेबल हो जाता है आपके लिए, आपकी पॉकेट? नहीं, ये होता तो नहीं है अफोर्डेबल। मुझे अपने क्लिनिक पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो जो मैं वहाँ कमाता हूँ उसमें से कुछ इन्वेस्ट मैं यहाँ के लोगों के लिए कर देता हूँ। मुझे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो मुझे नींद आती है 8 घंटे की, उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। मैं इनसे 1000 भी ना लूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो 1000 मैंने इसलिए रखा है, फिर इसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो जो गरीब पेशेंट्स होते हैं तो उनको तो हम आने जाने का किराया भी देते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं है। कोई 1000 नहीं भी देता तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या महसूस किया, किस किस किस्म की डिजीजेस पाकिस्तानियों में आम है, जिन बीमारियों की वजह से आपको लगता है पाकिस्तानियों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए? लेकिन जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो यहाँ कॉमन जो डिजीज़ है वो स्टमक रिलेटेड डिजीज़ है। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। हम पानी साफ नहीं पीते, हम पानी पूरा भी नहीं पीते, 2, 3, 4, 5 गिलास पीते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, 8-9 गिलास 10 गिलास तो पीने चाहिए। फिर हमारे यहाँ स्टमक रिलेटेड डिजीज़ के अलावा जो सेकंड लेवल पे डिजीज़ आती हैं वो बोन्स की डिजीज़ हैं, पेन्स की। अक्सर लोगों को मैंने देखा है ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपरप्लेजिया है, रोमेटिज्म है। तीसरे लेवल पे जो डिजीज़ आती हैं वो हार्ट की डिजीज़ आती हैं। फिर चौथे लेवल पे इसी तरह डायबिटीज़ है, इसी तरह सो ऑन। लेकिन मेन जो डिजीज़ हैं हमारे लोगों को वो लिवर और स्टमक रिलेटेड है। अपनी जिंदगी में, अपने उसूलों में क्या ऐसा रद्दोबदल करना चाहिए जो हम इन बीमारियों से दूर? बड़ा आसान है जी। अपने आप को जितना नेचर के करीब रखेंगे, जितना नेचुरल रहेंगे, जितना नेचुरल चीज़ें खाएंगे, उतना ही आप बीमारियों से बचेंगे। फॉर एग्जांपल, हम चीनी खाते हैं, वाइट शुगर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को फ़ायदा देती होगी। चीनी को रिप्लेस कर दें शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर इसी तरह से डायबिटीज़ में 65% शेयर है स्ट्रेस का। इस स्ट्रेस को कम करें, 65% को 20% पे ले आएं। फिर इसी तरह कलवंजी का इस्तेमाल है। आप जस्ट 5-10 दाने कलवंजी के रोज़ाना सुबह चबा के खा लिया करें निहार मुँह। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है। प्याज है, प्याज अगर आप रोज़ एक खाते रहें दोपहर को अपने खाने के साथ, वाइट प्याज,
तो आपकी कभी ब्लॉकेज नहीं होगी आर्टरीज में, हार्ट में आपको इशू नहीं होगा। आप सिनेमन आधा चम्मच रोज लेते रहें तो आपके कभी खून गाढ़ा नहीं होगा, क्लॉट्स नहीं बनेंगे। ट्राइग्लिसराइड का ये इलाज है सिनेमन। तो इसी तरह से लाइफस्टाइल है हमारा। स्टमक रिलेटेड ये है कि आप पानी में लेमन यूज़ करें, ब्लैक सॉल्ट यूज़ करें। ब्लैक सॉल्ट बाय द वे इतना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। तो आप स्टमक को अपने को अच्छा रखें, पानी ज़्यादा लें, नेचर के करीब रहें जितना रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए निकाला। डेली पाकिस्तान की वसातत से हम सब ने आपके सामने एक नया ट्रेंड, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करती चलूं इस स्कैनर का, इस एनालाइजर का, कि जब मैंने आते ही इंटरव्यू से पहले अपना टेस्ट करवाया, 1 मिनट के अंदर अंदर 37 रिपोर्ट्स मेरे सामने आ गई। तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि 1 मिनट के अंदर 37 रिपोर्ट्स, फुल बॉडी रिपोर्ट्स और डिटेल्ड रिपोर्ट्स हमारे सामने आ गई हैं। यहाँ आप अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को इजाजत दीजिए। लाइक करते रहे, शेयर करते रहे डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।